फैज़ की नज़मों में आम इंसान की हूक है, तकलीफ़ और प्रतिरोध की धार भी, जो आज भी लोगों का हौसला बनी है। नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद, द लीडर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फैज़ अहमद फैज़ की उस नज़्म के बारे में एक ख़ास बात बताना चाहते हैं आपको, जो कि आपने हो सकता है सुना भी हो, लेकिन शायद ना भी सुना हो। उनकी एक मशहूर नज़्म है हम देखेंगे नज़्म के उस शब्द को जानना बहुत रोचक है जो आखिर में आता है। उठेगा अनल हक का नारा और राज करेगी खल्क़ खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। ये नारा असल में अनल हक का जो नारा है, ये मंसूर अल हल्लाज ने दिया था। कौन थे ये मंसूर अल हल्लाज? इस बारे में थोड़ा जानने की ज़रूरत है। वो असल में एक कवि थे, एक सूफ़ी विचारक थे, जिनको सन 922 में अब्बासी खलीफा अल मुक़्तदर के हुक्म पर पड़ताल करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया था। उनको अनल हक के नारे के लिए भी जाना जाता है। अनल हक का मतलब है मैं सच हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में अद्वैत सिद्धांत में कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। इससे मिलता जुलता ही है ये नारा अनल हक। फैज़ की नज़्म भी इन पंक्तियों के चलते कट्टरपंथियों का निशाना बनी थी कभी, जिसमें कहा गया उठेगा अनल हक का नारा और राज करेगी खल्क़ खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। ये अनल हक का नारा देने वाले जो मंसूर हैं, उनके बारे में एक बात और कही जाती है। पाकिस्तान में रहे एक बहुत मशहूर शायर, जिनके बारे में उनकी एक नज़्म जो है काफ़ी मशहूर भी है, दीप जिसका महल्लात ही में जले। इसमें कहा गया है, एक जगह पंक्ति आती है, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, मैं भी खायफ नहीं तख्ता-ए दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। इसमें बताया जाता है कि इसमें जो शब्द मंसूर है वो कोई और नहीं बल्कि वही हैं जिन्होंने अनल हक का नारा दिया था। असल में मंसूर अल हल्लाज का दार्शनिक तौर पर मानना था कि सब कुछ खुदा का बनाया है, मेरे अंदर भी खुदा है, जिसका अर्थ ये भी हुआ कि मैं भी खुदा का अंश हूँ और खुदा ही जैसा हूँ। मंसूर अल हल्लाज का जन्म बैजा के निकट तूर फारस में हुआ था। वे पारसी से मुसलमान बने। अरबी में हल्लाज का अर्थ रुई धुनने वाला होता है। उन्होंने कई यात्राएं की, जिनमें 3 बार मक्का भी गए। खुरासान, फारस और मध्य एशिया के अनेक हिस्सों और भारत की भी यात्रा की। सूफ़ी मत के अनल हक मतलब अहम ब्रह्मास्मि का विचार देकर उन्होंने एक अद्वैत जैसी दर्शन की एक बात करने की कोशिश की, ऐसा कहा जाता है। वह हुलूल यानी प्रियतम में तल्लीन हो जाने के समर्थक थे। सर्वत्र प्रेम के सिद्धांत में मस्त होकर इब्लीस मतलब शैतान को भी ईश्वर का सच्चा भक्त मानते थे। समकालीन आलिमों एवं राजनीतिज्ञों ने इस भाव का घोर विरोध कर 26 मार्च 922 को बगदाद में 8 साल तक जेल में उनको रखा। फिर भी उनका विचार नहीं बदला तो फांसी दे दी गई। मूल इस्लामी शिक्षाओं को चुनौती देने की खातिर इनको इस्लाम का विरोधी मान लिया गया था। आरोप लगाया गया कि वह खुद को ईश्वर का रूप समझते हैं, खुदा का रूप समझते हैं, पैगंबर मोहम्मद का अपमान करते हैं और अपने शिष्यों को नूह, ईसा आदि नाम देते हैं। ये भी कहा जाता है कि उन्हें 300 कोड़े मारे गए, देखने वालों ने पत्थर बरसाए, हाथ में छेद किए और फिर हाथों पैरों को काट दिया गया। इसके बाद जीभ काटने के बाद इनको जला दिया गया। मंसूर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फना मतलब समाधि, निर्वाण या मोक्ष के सिद्धांत की बात की और कहा कि फना ही इंसान का मकसद है। ये एक ऐसा विचार था जिसको बाद में सूफ़ी संतों ने अपनाया भी। तो इसलिए अब आगे से जब भी आप फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म या हबीब जालिब की नज़्म को जब पढ़ें, हम देखेंगे या कि दीप जिसका महल्लात ही में जले, तो इसमें जो मंसूर और अनल हक का जो नारा देने की बात कही गई है, तो उस वक्त मंसूर अल हल्लाज के उस दर्शन को याद करें, उसको जानने की कोशिश करें कि वो सच था या झूठ था, सही था या गलत था। ये एक वक्त पर छोड़ देना चाहिए कि ये फ़ैसला कैसा था।